नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद विकास चौहान। आज मैं आपको सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के बारे में बताने वाला हूं। यह इस वीडियो का पहला पार्ट है। इसमें मैं आधी जानकारी दूंगा क्यों तो पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। बाकी की आधी जो जानकारी है मैं पार्ट 2 में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले के जो वीडियो मैंने बनाए थे उसमें आपको मैंने नाउन्स की जानकारी दी थी, कुछ प्रकारों के बारे में भी बात किए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताने वाला हूँ। नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। नाउन्स एक तो सिंगुलर होते हैं या फिर वो प्लूरल होते हैं। सिंगुलर यानी एक वचनी और प्लूरल यानी अनेक वचनी। सिंगुलर नाउन्स तो डेफिनेशन देखते हैं सिंगुलर नाउन्स की क्या होती है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट वन थिंग और पर्सन वी यूज सिंगुलर नाउन। जब हम सिर्फ एक व्यक्ति या सिर्फ एक वस्तु के बारे में या फिर सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं तब हम इसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए टैक्सी यानी एक टैक्सी, ए टीचर यानी एक शिक्षक, एक टीचर, ए कार यानी एक कार। उसी तरह से ए मैन, ए लेडी, ए हाउस। हम सिर्फ एक व्यक्ति, एक वस्तु के बारे में जब बात करते हैं तो उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। तो इसके विरुद्ध में प्लूरल नाउन्स, जब हम एक से ज़्यादा व्यक्ति, एक से ज़्यादा वस्तु, एक से ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम उसे प्लूरल नाउन कहते हैं। वी यूज़ ए प्लूरल नाउन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू और मोर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। एक से ज़्यादा व्यक्ति, जगह और वस्तुओं के बारे में हम जब बात करते हैं तब उसे हम प्लूरल नाउन्स कहते हैं। लेट्स लर्न अबाउट द स्पेलिंग रूल्स। अब कुछ स्पेलिंग रूल्स मैं बताने जा रहा हूँ क्योंकि सिंगुलर नाउन का जब हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्जन करते हैं तो स्पेलिंग में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी हम करते हैं। इसलिए हम स्पेलिंग रूल्स जानना ज़रूरी समझते हैं। तो पहला चेंज जो आता है वो इस प्रकार आता है कि जब हम सिंगुलर नाउन का प्लूरल करते हैं तो हमें क्या करना है, जस्ट ऐड यस टू मेक मोस्ट नाउन्स प्लूरल। बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जिसके बाद, उन शब्दों के बाद अगर एंडिंग में हम यस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है, एक तरफ है सिंगुलर नाउन, एक तरफ है प्लूरल नाउन। अब सिंगुलर नाउन देखते हैं, इधर एक कंप्यूटर है यानी एक कंप्यूटर, मगर जब हम प्लूरल बनाते हैं उसका तो वो कंप्यूटर्स हो जाता है। कंप्यूटर को हम यस लगाते हैं एंडिंग में और ए निकाल देते हैं। क्यों तो हम ए जब लगाते हैं तो उसका अर्थ होता है एक कंप्यूटर। जब हम बहुत सारे कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ए निकाल देना है और उसके एंड में, उस शब्द के एंड में यस यह प्रत्यय लगाना है। वैसे ही आगे ए चेयर, चेयर्स, एक चेयर, बहुत सारे चेयर्स, कुर्सियाँ। ए ट्रेन, ट्रेन्स, ए प्लेयर, प्लेयर्स, ए टीचर, टीचर्स, ए टैक्सी, टैक्सीज, ए माउंटेन, माउंटेन्स, ए रिवर, रिवर्स। इस तरह से हम प्लूरल बनाते हैं। उसके बाद दूसरा आता है नाउन्स दैट एंड इन यस, डबल यस, सी एच, एस एच और एक्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग ई एस। जब किसी नाउन का एंड या उस शब्द का एंड यस, डबल यस, सी एच, एस एच और एक्स से होता है तो हम क्या करते हैं, उसके एंडिंग में ई एस यह प्रत्यय लगाते हैं। जैसे कि देखिए, सिंगुलर नाउन में अगर बस है तो बस हाईलाइट किया है और उसे अंडरलाइन किया है। तो इस बस को हम जब प्लूरल करते हैं तो ई एस लगाते हैं। जैसे कि बसेस, आप देख सकते हैं बस के बाद मैंने ई एस को रेड हाईलाइट किया है और उसे अंडरलाइन भी कर दिया है। वैसे ही ग्लास, इस शब्द में डबल यस से एंड हो रहा है, इसे हम ग्लास के बाद फिर से ई एस लगा दिया है, ग्लासेस। आप स्पेलिंग की तरफ ध्यान दीजिए, स्पेलिंग में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपको समझ में आएगा। वैसे ही ड्रेस, ड्रेस का डबल यस है एंड तो उसे हम ड्रेसेस, ड्रेस के बाद ई एस, इस प्रत्यय को हम लगाने के बाद प्लूरल बन जाता है। ब्रांच, ब्रांचेस। अब यह शब्द जो है ब्रांच, यह सी एच से एंड हो रहा है तो इसे हम ई एस लगाते हैं, ब्रांचेस, बी आर ए एन सी एच, उसके बाद ई एस। उसी प्रकार आप नोटिस कर सकते हैं चर्च, चर्चेस, ब्रश, ब्रशेस, फ्लैश, फ्लैशेस और बॉक्स, बॉक्सेस।
अगला स्पेलिंग रूल यह कहता है मोस्ट नाउन्स दैट एंड इन वाई आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग द वाई टू आई एंड एडिंग ईएस। अब बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका एंड वाई इस अक्षर से होता है, तो हम वो वाई निकाल देते हैं और उस वाई के जगह आई लिख देते हैं और आई के बाद हम ईएस यह प्रत्यय लगाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सिंगुलर में बेबी है, BABY, यह उसकी स्पेलिंग है। हम वाई निकाल देंगे, वाई के जगह पर आई रखेंगे और उसके बाद ईएस यह प्रत्यय उसको जोड़ेंगे, तो हमें स्पेलिंग मिल जाएगी BABIES, बेबीज। वैसे ही फैमिली, फैमिलीज, वाई निकाल दिया है, IES यह प्रत्यय हमने जोड़ दिया है। स्टोरी, स्टोरीज, पपी, पपीज, लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज, सिटी, सिटीज, पार्टी, पार्टीज, डिक्शनरी, डिक्शनरीज। वाई निकाल दिया है, उसका कन्वर्जन आई में कर दिया है और एंड में ईएस यह प्रत्यय जोड़ दिया है और उसका प्लूरल हमें मिल जाता है। नाउन्स दैट हैव ए वॉवेल बिफोर वाई आर मेड प्लूरल बाय सिंपली एडिंग यस एट द एंड। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका एंड वाई से होता है मगर उसके पहले वावेल आता है। अब वावेल क्या है? AEIOU, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा, वावेल्स और कॉन्सोनेंट। अभी के लिए आप इतना ही ध्यान रखिए कि वावेल्स AEIOU होते हैं। जिस शब्द का एंड वाई से हो रहा है मगर वाई से पहले AEIOU, इसमें से अगर कोई शब्द आता है, अक्षर आता है, तो वह जो शब्द है उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें सिर्फ यस जोड़ना है, कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं की, कीज, मंकी, मंकीज, हमने कुछ चेंज नहीं किया है, की को की वैसे ही ले लिया है और उसके बाद यस जोड़ दिया है। डोंकी, डोंकीज, टॉय, टॉयज, बॉय, बॉयज़। यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है मेरा, तो आप उसे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। डे, डेज, रनवे, रनवेज, ट्रे, ट्रेज। अगला नियम यह कहता है मेनी नाउन्स दैट एंड इन यफ आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग द यफ टू वी एंड एडिंग ईएस। तो हम क्या करते हैं, ऐसे कुछ नाउन्स है जिनका एंड यफ से होता है, यफ इस अक्षर से होता है, उसको हम यफ का कन्वर्जन, उसका रूपांतर वी में कर देते हैं और फिर बाद में ईएस प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे कि हाफ, हाल्व्स। देखो यफ हम निकाल दिए हैं, उसके बाद हमने यफ के जगह पर वी रख दिया है और फिर ईएस यह प्रत्यय जोड़ दिया है। लीफ, लीफ का LEAF स्पेलिंग है, हमने यफ निकाल देते हैं प्लूरल बनाते समय और LEAVES हम यह शब्द प्लूरल बोलकर लेते हैं। थीफ, थीव्स, शेल्फ, शेल्व्स, वुल्फ, वुल्व्स। अगला नियम आता है बट सम नाउन्स दैट एंड इन यफ आर मेड प्लूरल बाय सिंपली एडिंग यस। अब अंग्रेजी में ऐसे कुछ नाउन्स है जिनका एंड तो यफ से होता है मगर उसके लिए सिर्फ हम यस यह प्रत्यय जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि सिंगुलर अगर चीफ है तो चीफ को हम सिर्फ यस प्रत्यय लगा देंगे और उसका प्लूरल हमें मिल जाएगा चीफ्स। रूफ, रूफ्स, हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ्स, क्लिफ, क्लिप्स, पफ, पफ्स। इस तरह से आपको यह रूल समझ लेना है। 7 नंबर का यह नियम है कि सम नाउन्स दैट एंड इन यफ कैन बी मेड प्लूरल इन 2 वेज। अब यफ के बारे में एक नया नियम यहाँ पर एक आ जाता है और वह नियम ऐसा है कि अगर कुछ नाम अंग्रेजी में ऐसे है कि जिनका एंड यफ से होता है मगर उनका प्लूरल बनाते समय 2 तरीके से हम बनाते हैं, तो वो 2 तरीके कौन से हैं? दोनों भी एक्सेप्टेबल है अंग्रेजी में। जैसे कि स्कार्फ है, उसका एक तो हम उसको सिर्फ यस लगा दीजिए या फिर यफ निकाल कर VES लगा दीजिए, स्कार्व्स कर दीजिए, दोनों भी अंग्रेजी में एक्सेप्टेबल है। हुफ हो गया, हुफ का हुफ्स हो जाएगा, उसको यस प्रत्यय लगाइए या यफ निकाल कर VES प्रत्यय लगाइए, हुफ्स हो गए। वार्फ, वार्फ्स, डॉर्फ, डॉर्फ्स या डॉर्फ्स।
आप कौन सा भी यहाँ पर दोनों में से एक चुन सकते हैं और लिख सकते हैं। दोनों भी एक्सेप्टेबल है, दोनों भी सही है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ अगले पार्ट के वीडियो में। इसके आगे के जो कुछ नियम है स्पेलिंग के, मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। आप मेरे वीडियोस मेरे चैनल के ज़रिए देख सकते हैं। मैंने कुछ वीडियोस अपलोड करके रखे हैं, आप जाइए उन्हें देखिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उसको देखकर सीखिए और लर्निंग एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। हैव अ नाइस डे, गुड बाय। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से जल्दी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी और आपको अगले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू।